तो पिछले क्लास में हमने 12वें पार्ट का जो 12वां जो पार्ट में मरु सौंदर्य नाम का पार्ट है, उसके जो है 4 श्लोकों का हमने सरलार्थ सीखा था। आगे आज जो है शेष जो 4 हैं उनका जो है सरलार्थ करेंगे, जिसमें पहला है ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सा सारथी चंचल चंद्रिका च स्फुरति स्फुरंती स्फुरगावलीसु क्रमेल का नाम गतिस्ततास्ता। जैसा कि बताता कि ये हमारे जो रेगिस्तान मरुस्थल है उसकी सौंदर्य का इसमें श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के अलंकारों उपमानों के माध्यम से महिमा का गुणगान किया गया है। उसी क्रम में जो है ये 5वां श्लोक है। तो और मरुस्थल में क्या क्या विशेषताएं हैं कि ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा, ते यानी वहाँ, वे, तुंदिला यानी मोटे, स्वादु रसा मानी स्वादिष्ट, कलिंगा माने तरबूज मतीरे। रेगिस्तान में मोटे स्वादिष्ट तरबूज होते हैं। सा सारदी चंचल चंद्रिकाश्चय, सा और वहाँ पर रेगिस्तान में वह सारदी शरद ऋतु की, चंचल मानी चंचल, चंद्रिकाश्चय चांद की चांदनी जो है बड़ी ही सुहावनी होती है, क्योंकि रेगिस्तान में जो है आसमान में प्रदूषण नहीं होता है, तो वहाँ जो है रेगिस्तान में चांद की जो चांदनी है वह भी बड़ी ही सुहावनी, बहुत ही मोहक दिखाई देती है। स्फुरगावलीसु स्फुरंती स्फुरते स्फुरगावलीसु, सुंदर पंक्तियों के रूप में पक्षियों की जो पंक्तियां हैं, स्फुरंती स्फुरति बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से जो है दौड़ती हुई दिखाई देते हैं। जो पक्षी होते हैं वो उनकी जो पक्षियों की जो पंक्ति है, जैसे तीतर है, मोर है, इनकी जो पंक्तियां हैं, इनका जो समूह है, वो समूह है रेगिस्तान में जो है बड़ी ही तीव्र गति से भागता हुआ दिखाई देता है। क्रमेल का नाम से ताह गति है। क्रमेल का नाम, क्रमेलक कहते हैं ऊँट को। ऊँट की जो है सुंदर गति है, सुंदर चाल है, वो भी हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती। जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में अधिकता से पाया जाता है। रेगिस्तान का पशु है ऊँट, तो जो है ऊँट की जो गति है, ऊँट की जो चाल है, ऊँट की जो चालने की जो गति है, वो भी हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है। तो इसमें 4 बात बताई है कि रेगिस्तान में जो है मोटे स्वादिष्ट तरबूज मिलते हैं। रेगिस्तान में जो है शरद ऋतु में चंद्रमा की चंचल चांदनी जो है बड़ी सुहावनी दिखाई देती है। वहाँ रेगिस्तान में पक्षियों की जो झुंड हैं, पक्षियों के जो समूह हैं, वो फुदकते दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। और रेगिस्तान में जो है ऊँट की जो गति है, ऊँट की जो चाल है, ऊँटों के जो समूह है, वो हमें चलते हुए मिलते हैं। ऐसा जो है रेगिस्तान हमारा मरुस्थल है, वो ये सब जो है रेगिस्तान मरुस्थल की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अगला श्लोक है कि वर्षागमे चारु मरुं विहाये क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समयपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। यहाँ जो है वर्षा ऋतु में कैसा मौसम रहता है रेगिस्तान का, क्योंकि रेगिस्तान में जैसा बता दिया है, अन्य जैसे शहरों में, जब शहरों में बरसात होती है तो शहरों में बरसात होती है तो वहाँ का पानी कितना गंदा दूषित हो जाता है, नदी नालियों का और जो गंदगी मिल करके। लेकिन मरुस्थल में यदि बरसात होती है तो बिल्कुल पानी साफ सुथरा रहता है, क्योंकि वहाँ गंदगी नहीं, एकदम साफ वातावरण, साफ जो है धरती रहती है। इसी विषय में बताया है कि वर्षागमे, वर्षा यानी वर्षा, आगमे माने आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर, चारु मरुम, चारु मानी सुंदर, मन को भाने वाला, मरु मानी मरुस्थल को विहाय त्याग करके, छोड़ करके, कोई अन्यत्र दूसरी जगह, कोई मानी कहाँ पर, कश्यापि मानी किसी का भी, चित्तम रमेत क्या मन लग सकता है। रेगिस्तान में बरसात की ऋतु में रेगिस्तान को
त्याग करे, रेगिस्तान को छोड़ करे, क्या कोई किसी का कहीं अन्य मन लग सकता है? यानी नहीं लग सकता। रेगिस्तान का जो मौसम है, वर्षा ऋतु में हरियाली हो जाती है, वर्षा ऋतु में पानी साफ सुथरा पानी रहता है, तो जो है वर्षा ऋतु में रेगिस्तान को छोड़कर किसी का अन्य कहीं मन नहीं लग सकता। यस्मिन, उस मरुस्थल में, वर्षा समय भी, वर्षा के समय, सरसु, तालाबों में, शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु की तरह साफ सुथरा, सलिलम, पानी, चकास्ती, जो है चमकता रहता है, सुंदर दिखाई देता है। अन्य जगह सर्दी की ऋतु में जो पानी इकट्ठा रहता है वो साफ होकर के नीचे कचरा जम करके साफ दिखाई देता है, लेकिन मरुस्थल में बरसात के ऋतु में भी जो पानी बरसता है, वो पानी का जो तालाब भर जाते हैं, वो बरसात की ऋतु में भी बड़े ही सुहावने, चमकते हुए, साफ सुथरे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी कचरा नहीं होता है। तो इसमें ये तुलना की गई है कि अन्य जो जगह होती हैं वहाँ तो सर्दी की ऋतु में ही तालाब साफ सुथरे दिखते हैं, बरसात में पानी आता है, गंदगी आकर के जो है वो दूषित पानी रहता है। बरसात के सर्दी ऋतु के आते आते वो गंदगी, वो उनका कचरा जो है नीचे ज़मीन पर जम जाता है और वो साफ़ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन जो मरुस्थल है, वो मरुस्थल में जो बरसात का जब होती है उसी समय जो पानी, क्योंकि उसमें कचरा गंदगी रहती नहीं है, तो बरसात की ऋतु में भी सर्दी की ऋतु की तरह वहाँ पानी साफ़ सुथरा दिखाई देता है। दोबारा देख लो कि वर्षा गमे चारु मरुम विहाय, वर्षा की ऋतु में सुंदर मरुस्थल को त्याग छोड़ करके अन्यत्र क्वै कस्यापि चित्तम रमेत, कौन किसी का दूसरी जगह मन लगेगा। रमेत मन लगना, अच्छा लगना। यस्मिन मरो वर्षा समय भी, जिस मरुस्थल में वर्षा की ऋतु में भी सरसु, तालाबों में, शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु की तरह साफ सुथरा, सलिलम चकास्ती, सलिलम मानी पानी, चकास्ती मानी चमकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से मरुस्थल और अन्य जगहों की यहाँ तुलना की गई है कि अन्य जगह में तो वर्षा ऋतु में पानी साफ नहीं रहता है, क्योंकि वो गंदगी के कारण उसमें कई तरह के पदार्थ घुले रहते हैं, और सर्दी ऋतु आते आते वो साफ होता है जम जाने पे उसकी जो है गंदगी। लेकिन मरुस्थल में जो है बरसात की ऋतु में भी वहाँ का पानी बिल्कुल शरद ऋतु की तरह चमकता है। आगे देखो तो मरुस्थल में कैसे लोग कैसे रहते हैं, लोगों के मनोभावना, लोगों के विचार, लोगों की सोच कैसी होती है, ये बताया है कि गावै प्रसन्न मनुजा प्रसन्ना, देवा प्रसन्ना, व्रतदान यज्ञ, किम नाम तद्धिन्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधीय। मरुस्थल जो प्रदेश है, उस मरुस्थल प्रदेश में मरुस्थल में गावै प्रसन्ना, गायें प्रसन्न रहती हैं। गायें घास चर के, गायें जो है घूम फिर के खूब अच्छी जगह मिल जाने से वो प्रसन्न रहती हैं। मनुजा प्रसन्ना, वहाँ के लोग प्रसन्न रहते हैं, उनमें कोई इतने जो है धन के प्रति, अन्यों के प्रति उनकी ज़्यादा लालसा नहीं रहती है, तो मनुष्य प्रसन्न रहते हैं। व्रतदान यज्ञ देवा प्रसन्ना, व्रतदान यज्ञ, व्रत करने से, दान देने से, यज्ञ करने से देवा प्रसन्ना, मरुस्थल प्रदेश के देवता भी प्रसन्न रहते हैं। किम नाम यत, कौन है जो ऐसा, यत मरो न समृद्ध है, जो मरुस्थल में समृद्ध नहीं है, प्रसन्न नहीं है। मरुस्थल में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रसन्न नहीं है। स्वयं मरु, ऐसी प्रकार भवता विद्या समृद्धो भवे, और उनकी तरह मरुस्थल के निवासियों की तरह भवता आप लोग भी विद्या समृद्धो, विद्या में समृद्ध, विद्या में पारंगत विधेय होवे। और कवि की कल्पना है कि जैसे मरुस्थल में लोग सब इस प्रकार से समृद्ध हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, वैसे ही आप लोग विद्यार्थी भी विद्या में परिपूर्ण हो जाएं, विद्या में निपुण हो जाएं, ऐसी विद्या कवि की कल्पना है। दोबारा देख लो आप कि मरुस्थल के लोगों का कैसा वैचारिक व्यवहार है कि गावै प्रसन्ना, वहाँ मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं। मनुजा प्रसन्ना, मनुष्य प्रसन्न हैं। व्रतदान यज्ञ देवा प्रसन्ना, व्रत दान और यज्ञ के देवा देवता भी प्रसन्न हैं।
किम नाम, ऐसा कौन है, यत जो मरो मरुस्थल में न समृद्ध है, समृद्ध नहीं है, सोच से समृद्ध, धन से समृद्ध, विचारों से समृद्ध, वहाँ के लोग सब समृद्ध हैं, सब जो है संपन्न हैं। भवता विद्या समृद्धो भवे, और आप भी मरुस्थल के निवासियों की तरह विद्या में समृद्ध होवें, ऐसी कवि की कहना है। आखिरी है कि मानव मनीषा मैत्री मरु उष्णम मरीचिका मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णिसम प्रमुख मरो। मरुस्थल में कैसे कैसे विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे लोग हैं वहाँ के, उन विषय में बताया गया है कि मानव, मरुस्थल में मान सम्मान ज़्यादा होता है, इज्जत ज़्यादा होती है, सम्मान ज़्यादा होता है। मनीषिता, मनीषिता मानी विद्वान ज्ञानी लोग ज़्यादा हैं। मैत्री मित्रता ज़्यादा है। उष्णम मरुतः, उष्णम मानी गर्म, मरुतः मानी हवा गर्म है, वहाँ की हवा जो है ज़्यादा गर्म है। मरीचिका, वहाँ मरीचिका है। मरीचिका का मतलब कोई बता सकता है? मरीचिका का मतलब होता है कि गर्मी के ऋतु में जब हम सड़क पे जाकर के देखते हैं तो ऐसे पानी सा दिखाई देता है, उसको मरीचिका कहते हैं। जंगल में क्या होता है कि जब गर्मी की ऋतु आती है और जब इस मृग हिरण जब ये उसको प्यास लगती है तो वो जब जंगल में देखता है चारों तरफ, तो उसको वैज्ञानिक प्रभाव के कारण, सूरज की किरणों के कारण उसको नकली तालाब सा दिखाई देता है, जैसे हमें रोड पे दिखाई देता है ना, वैसे तो वो उसकी तरफ दौड़ता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसका तो कोई है तो है ही नहीं वो, तो वो उसको दौड़ते दौड़ते जो हमने प्राण त्याग देता है। ऐसी कई जगह लिखा हुआ है ऐसी बातें। तो मरीचिका कहते हैं उसको, मृग मरीचिका। मृग यानी जहाँ पर पानी ढूंढते ढूंढते जो है हरिण जो है दौड़ता रहे पानी के लिए, वो मृग मरीचिका होती है। गर्मी के ऋतु में सूरज की जो धूप के कारण वो एक भौतिक कारणों से वो दिखाई देती है, असल में वो पानी होता नहीं है। तो ये जो है मरीचिका है वो रेगिस्तान में ही विशेष रूप से दिखाई दे, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ वो दिखाई नहीं देती है। मृगा, मृगा मानी हिरण। मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णिसम, मनुष्याणाम मनुष्यों के, मूर्धनि मानी माथे पर, उष्णिसम मानी वो फेंटा जिसको कहते हैं पगड़ी, मनुष्य के सिर पर जो है पगड़ी। ये पगड़ी की जो रिवाज है वो मरुस्थल प्रदेश में, हमारे राजस्थान प्रदेश में ही है। तो लोगों के सिर पर जो पगड़ी, ये जो है मरो प्रमुखम, ये जो बताई गई है ये मरु प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में, मरुस्थल प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? मान सम्मान, मनीषता, विद्वत्ता, मित्रता, गर्म हवा। मरुतः मानी हवा, उष्णम मानी गर्म, लू चलती है मरुस्थल में तो गर्म हवा। मरीचिका जो मैंने समझाया आपको। मृगः मानी हरिण। मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णिसम, मनुष्यों के माथे पर पगड़ी। मरो प्रमुखम, ये मरुस्थल में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये सब 8 श्लोक मैंने बताए हैं। आप इनका जो है हिंदी में अर्थ करेंगे, कॉपी में उतारेंगे और फिर बाद में इनको चेक कर लेंगे और आगे जो है बाद में बताएंगे।